शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स। संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता, मास्टर महासहयोगी बनो। बाबा कहता, आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसे श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाएं देखते हो। बाप दादा हर बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देखते हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो तो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। ओठों पर देखो तो मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखाएं दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखाएं देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो कितना बड़ा भाग्य है। तो भाग्य विधाता बाप अपने हर बच्चे के पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह रेखाएं खींचने की खुली छुट्टी दे दी है। बच्चे जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो उतनी लंबी लकीर खींच सकते हो, लेकिन समय क्या तो लंबी लकीर खींचनी आती है। अभी के तकदीर की लकीर आपके सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखाएं चलती रहती हैं, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखाएं श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारे कल्प में सदा चलती रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप अविनाशी रेखाएं हैं। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहते हो। सदा यह भाग्य इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। इमर्ज रूप की निशानी है कि पुराने स्मृतियाँ, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं, और इमर्ज होती है श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं। बाबा कहते जहाँ श्रेष्ठ भाग्य है वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। तो सदा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मर्ज रहे, कहता बाबा। तो बाबा कहता वर्तमान समय संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का युग है। पुरुषार्थ तो बहुत समय से किया। पुरुषार्थ स्वतः चले, लेकिन मेहनत वाला नहीं चले। पुरुषार्थ की मेहनत कब तक करेंगे। संगम युगी प्राप्तियों का युग है, अनुभवों का युग है। तो सदा प्राप्ति स्वरूप बनो, अनुभवी स्वरूप बनो, सर्व शक्तियों संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक। अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त होगा, लेकिन अभी पुरुषार्थ की भी प्रारब्ध अनुभव हो। तो बाबा कहता बच्चे आपको लेने की भावना नहीं, लेकिन सदा देने की भावना हो। मुझे वाइब्रेशन देने हैं, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे सर्व गुणों का सहयोग देना है, मुझे सर्व शक्तियों का सहयोग देना है, मुझे मास्टर दाता बनना है। लेना नहीं है, लेना है तो बाप से ले लो, लेकिन आत्माओं को फ्रॉग दिली से दातावन देते रहो। मास्टर दाता बनो। वह दे तो मैं दूँ नहीं, मुझे देना है। मेरे पास सर्व खजाने हैं, भरपूर है, सर्व गुणों से भरपूर, सर्व शक्तियों से भरपूर।
सर्व खजानों से भरपूर है, तो सर्व शक्तियों का और सर्व गुणों का सहयोगी मुझे बनना है। मास्टर दाता महासहयोगी, बाबा कहता सहयोगी नहीं लेकिन महासहयोगी बनो। वरदान है, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। बाबा कहता कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना अनुभव नहीं करेंगे। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होंगे। मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। बाबा कहता शरीर का कितना भी कर्म भोग हो, लेकिन वह कर्म भोग मन का रोग न बने। जहाँ मन सदा तंदुरुस्त है, तो बाबा एग्जाम्पल दे रहा है जैसे विष्णु शेष सैया पर सोया हुआ है और अंदर ज्ञान का सिमरण कर रहा है, तो आप भी कर्म योगी बनकर कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू। शुक्रिया बाबा। तेरे कदम ज़मीं पे पड़े न साथी, मैं दिल बिछा दूं कांटे गड़े न साथी। राहों से होके पतझड़ भी गुलजार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला। मुझे तेरा प्यार